हर एक ऐसी ऐसी प्रॉब्लम जो अपने घर वालों से फेस नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, फ्रेंड से शेयर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद मैंने तय किया कि यार इतने महीने निकल गए, मैं किसी और को पैसे दे रही हूँ, क्यों ना मैं इस चीज़ पे खुद रिसर्च करूँ कि ये एबिलिटी जो इंट्यूटिव तो मेरे अंदर भी है, पर मुझे पता नहीं चलता कि अब क्या होगा। जो इंसान अपने डिसीजन लेने जा रहा है बहुत ही इमोशनली स्टेबल होके जा रहा है, इमोशनली बैलेंस होके जा रहा है। गॉड एग्जिस्ट, यूनिवर्स एग्जिस्ट, जैसा आप यूनिवर्स में फेंकोगे वैसा वापस आएगा। हम सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारे पास पैसा होगा, दौलत होगा, शोहरत होगा या नहीं होगा। क्या टैरो कार्ड्स जेन्युइनली इन सबको सच बता सकते हैं? आज इन सब सवालों का जवाब हमारे सामने होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे स्पेशल पॉडकास्ट स्वाभिमान पे, और मेरा नाम है त्विषा। आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मिस पारुल मैम, जो कि एक टैरो रीडर हैं। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सो मच रेशा। एंड मेरे लिए कि बहुत ही प्लेजर की बात है कि आई हैव बीन इनवाइटेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और मैं स्वाभिमान के काफ़ी एपिसोड्स देखती आई हूँ, नो डाउट। तो सभी की एक मन की चाह होती है कि ऐसी जगह मुझे भी आई कैन ऑल्सो रीच टू पीपल, कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ और वो अपने हर क्वेश्चन का आंसर मुझसे जान सके। तो हाँ, काफ़ी मेरा क्लाइंटेज मुझे बहुत अच्छे से जानता भी होगा। जी। तकरीबन 9 से 10,000 क्लाइंट्स मेरे जी। खुद के हैं। जी। एस्ट्रो टॉक पे भी मैं हूँ। जी। जैसे आपने मुझे बताया, मेरा नाम पारुल, बट हाँ, फॉर दी वर्ल्ड आई एम प्रिका। ओके। तो तो मेरा नाम प्रिका है, और तुम्हें पता है, तुम्हें शॉकिंगली पता चलेगा, तुम्हें सुन के अच्छा लगेगा कि प्रिका भी सिर्फ और सिर्फ मेरा टैरो की वजह से मैंने अपना नाम। जी, कोई कहानी है इसके पीछे, प्रिका इसके नाम के पीछे पीछे? एक बहुत प्यारी कहानी है जी। कि कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम किसी भी चीज़ को मूव फॉरवर्ड करते हैं तो हम लोग ना नंबर्स का बहुत ध्यान रखते हैं, जी। अल्फ़ाबेट का बहुत ध्यान रखते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग करें, चाहे न्यूमरोलॉजी करें, चाहे एस्ट्रोलॉजी के लिए हम किसी भी ब्रांच में जाएं, तो हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है एक जी। एस्ट्रोलॉजर जी। के थ्रू। तो हाँ, इसके पीछे यही कहानी है। प्रिका प्रिका का सम 5 आता है, जी। एंड 5 इज डेफिनेटली, आज मैं सबको बता दूं, मेरा लकी नंबर भी है। ओके। तो हाँ, इसके पीछे की छोटी सी कहानी थी। उसके बाद 5 ऑल्सो लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ। ओके। और मेरा टैरो के साथ जुड़ने का एक यही पर्पस था कि लाइफ में मैंने बहुत बहुत ट्रिमेंडस स्ट्रगल्स देखे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं। उसी के बाद मैंने तय किया कि जब मेरे टाइम पे मेरे लिए कोई हेल्प करने के लिए नहीं था, तो मुझे कैसे औरों को हेल्प करना है, जी। मुझे कैसे उनको दलदल से बाहर निकालना है, जी। मुझे कैसे लोग ट्रॉमास, लोग डिप्रेशंस, लोग एंजाइटी, लोग हर एक ऐसी ऐसी प्रॉब्लम जो अपने घर वालों से फेस नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, फ्रेंड से शेयर नहीं कर पाते हैं, जी। किससे जाके बोले, तो मैं उसका सोल्यूशन निकालती हूँ। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ जी। कि मैं सबकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ। जी। घरों को सुधारना जी। मेरा काम, पैसा कैसे ग्रो करें मेरा काम। तो हाँ, मैं हर तरीके से लोगों की हेल्प करना चाह रही हूँ, और जी। मुझे खुशी है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि आपका टैरो का सफ़र एक बहुत ट्रेमेंडस स्ट्रगल की वजह से किया था जी। आपने। तो आपका जब आपने फर्स्ट टाइम टैरो कार्ड्स यूज़ करे तो क्या एक्सपीरियंस था आपका? आप शॉक हो जाओगे जब मैं अपना बताऊंगी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा था। फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था ना, मैं एक टैरो का रीडर के पास गई, जी। ऐसे एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर। जी। उसने मुझे बताया, अरे तुम्हारे तो घर में ये इश्यूज चल रहे हैं बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पर। जी। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहती भाई मुझे सब दिखता है। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद मैं उनके पास फ्रीक्वेंटली जाने लगी, जी। बहुत पैसा खर्च करने लगी, बहुत जी। ज़्यादा। जी। 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 मतलब हर रीडिंग पे मैं उनको दिया करती थी कम से कम, आई थिंक 250-300 रुपये। जी। तब ना मैं अर्निंग भी काफ़ी कम कर रही थी। ओके। ओके। तो उसके बाद दूसरे दिन भी यही हुआ,
मैं फिर तीसरे दिन भी गई, मैंने कहा मुझे क्या हो रहा है, मुझे ना आदत सी लग गई हम्म। मुझसे बात करने की। जी। उसके बाद मैंने तय किया कि यार इतने महीने निकल गए, मैं किसी और को पैसे दे रही हूँ, क्यों ना मैं इस चीज़ पे खुद रिसर्च करूँ कि जी। ये एबिलिटी जो इंट्यूटिव तो मेरे अंदर भी है, जी। पर मुझे पता नहीं चलता कि अब क्या होगा, जी। तो क्यों ना हम इस चीज़ को उभार के लाएं। जी। तब मैंने टैरो कार्ड रीडिंग का एक डिसीजन लिया ओके। कि ठीक है, अगर आप इंट्यूटिवली किसी को अपने आप के साथ साथ किसी और को भी हेल्प कर सकते तो करते हैं। तब मैंने अपना प्लान किया कि हाँ मैं भी टैरो कार्ड रीडिंग शुरू करूँगी। अरे पता है तुम्हें, मैं एक बात बताती हूँ, 4-4 घंटे मैं इसके ऊपर एक एक रीडिंग के ऊपर पढ़ाई करती थी, वाओ। तो ताकि वो आपने एक तो आपने पूरा कोर्स किया है एक इसके ऊपर, कोई कोर्स? नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोलती, पर हाँ मेरे गुरुजी हैं, ठीक है, तो उनसे मैं डेफिनेटली सलाह मशवरा ज़रूर करती हूँ। जी। पर भगवान ने, मतलब मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ जी। कि मैं बहुत ही ऑनेस्ट इंट्यूटिवली उस चीज़ को कनेक्ट करके बताती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है, जी। पर मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पर हाँ मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सिर्फ पैसे के लिए सब कर रहे हैं, तो वो जी। कभी भी एप्ट रीडिंग नहीं देखे। तो ये भी तो सोचो कि एक बार तो इंसान आपके पास प्रॉब्लम लेके आएगा, एक बार पैसा दे जाएगा, बट आप कर्मा खराब क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, बिकॉज अब दूसरों का सिर्फ और सिर्फ मोटिव आपका क्या है, पैसा, और दूसरों का नुकसान हो या फायदा हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे साथ उल्टा है, मेरे साथ ऐसा है कि भाई तेरे पास एनर्जी एक्सचेंज है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, मैं सबकी हेल्प करना चाहूँगी कि भाई आज परेशान है तभी तो मेरे पास आया, तो उसको जब तक इस चीज़ से बाहर ना निकाले, मुझे ऐसा लगता है कि टैरो कार्ड प्रिडिक्शन सक्सेसफुल आपकी नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप अभी कितने क्लाइंट्स के साथ डील कर चुके हैं आज तक? मेरे तकरीबन अगर मैं बात करूँ आज तक, सिर्फ इस साल की बात की जाए तो तकरीबन मेरा जो ग्राफ पहुंच चुका है वो 9,500। 9,500। जी। और इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी मेरा क्लाइंटेज है, रोम, वाओ। यूएसए, जर्मनी, एंड डेफिनेटली मैं इतनी प्राउड हूँ कि आप यकीन मानोगे, अगर एक लड़की का नाम है अंशिका एग्जाम्पल, जी। तो अंशिका ही नहीं, अंशिका के घर वाले भी मुझसे प्रिडिक्शंस लेते हैं, तो हर क्या बात। चीज़ मैं उन लोगों के लिए सॉल्व करती हूँ। एक एक डिसीजन, कोई मीटिंग पे जा रहे हैं तो पहले मुझसे पूछ के जाएंगे मैम कैसी जाएगी, जी। अच्छी होगी कि नहीं, अरे मैम लड़का देखने जा रहे हैं हम तो कैसा जाने वाला है, तो हाँ ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आप अपने इंट्यूशंस के थ्रू कार्ड्स को प्ले करते हैं, तो कुछ देख सकते हैं हम? आपके लिए, अरे जी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, जी। क्वेश्चन पुट अप करिए आप। तो मेरा फ्यूचर में मेरी जॉब स्टेबल रहेंगी, ये मेरा पहला क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, तो आप किस डोमेन में जॉब सर्च कर रहे हो, अभी ये कंफ्यूज हो या अभी सोच चुके हो कि हाँ मुझे इस चीज़ में जाना, थोड़ी कंफ्यूज हूँ, बट मेरे को इतना पता है तो कि मेरे को। कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं, जी बिल्कुल। है ना, ठीक है, बढ़िया। मेरे को वैसे मीडिया फील्ड में ही जॉब चाहिए। हाँ हाँ चलो जी। ठीक है, तुम्हें ये भी बता देते हैं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी अभी आप जहाँ पे हो तो मुझे बताइए, दिल्ली। जी। मेरा नाम त्विशा है, डेट ऑफ बर्थ 18 जुलाई 2007। ग्रेट। तो देखो अगर मैं बात करूँ जी। कि फ्यूचर, तो देखो नो डाउट बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। जी। दूसरी चीज़, जितना आप पब्लिक रिलेशनशिप और मार्केटिंग जी। में रहते हो जी। उतना आप ग्रो करोगे। जी। तो ट्विशा जी मैं एक क्वेश्चन अब आपसे पूछना चाहूंगी, जी। क्या आपका जो एरिया मैंने बताया इसमें इंटरेस्ट है? जी बहुत इंटरेस्ट है, पीआर में तो बहुत इंटरेस्ट है। देखा, तो वही है ना, जी। मेरे कार्ड्स मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरी बात सुन लेते हैं तो नो डाउट यू आर गोइंग वेरी गुड, बहुत सेफ जा रहे हो, बहुत अच्छा रहेगा, और जल्दी आप देखना आप एक लीडिंग रोल में भी उस चीज़ में एंटर कर जाओगे। और हाँ एक होता है ना, एक, अगर आपको ये कार्ड दिख रहा होगा, जी। इस कार्ड के नीचे लिखा है क्वीन ऑफ कप्स, जी। इसका मतलब ये होता है कि एक क्वीन विच इज़ यू राइट नाउ, कि जो इंसान अपने लिए डिसीजन लेने जा रहा है बहुत ही इमोशनली स्टेबल होके जा रहा है, इमोशनली बैलेंस होके जा रहा है। तुम्हें भी पता है कि जब तक इमोशनली बैलेंस नहीं होंगे हमारा प्रोफेशनल सफ़र करता ही है, जी। तो वो चीज़ें अलाइंड होना बहुत ज़रूरी है यूनिवर्स के थ्रू। जी। तो वो यूनिवर्स के थ्रू आपको फिर से बना रहा है क्वीन ऑफ
वॉन्ड्स, कि अब मैं काम करने को तैयार हूँ। जी क्योंकि देखो टैरो कार्ड में ना वॉन्ड्स होते हैं, स्वर्ड्स होते हैं जी और कप्स होते हैं, ठीक है। तो 4 तरीके का जो हमारे स्यूट्स होते हैं, मेजर अरकानास होते हैं, तो ये सारे हमारे छोटे 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 जो इवेंट्स होते हैं, यही बन के हमारा एक कंक्लूजन निकलता है। ओके जी ठीक है। तो एक और क्वेश्चन एक पुट अप करूं अगर हाँ मैं? हाँ बिल्कुल, मुझे पता है मेरे साथ कोई भी होगा, चाहे मतलब किसी भी टैरो कार्ड रीडर के साथ, तो ना जी बहुत ही मजा आता है अपने बारे में जानने जी में। जी जी बिल्कुल, मैं वही सोच रही थी कि और कितने क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं थोड़ा। अरे आप जितने कहो मैम। जी, तो मेरा अगला सवाल ये होगा कि मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशंस होंगी इन द फ्यूचर वो कैसी होंगी? जी बिल्कुल बताते हैं। जी क्या बात है, पैसा देख के खर्च नहीं करते हो मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल नहीं। सेविंग्स करनी शुरू करिए। कार्ड तो ये कह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको जितना आप सेविंग्स करके चलेंगे, जी अच्छी बात यह है बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में एक्शन आने वाला है, जी और फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी रहने वाली है। जी अगेन सिर्फ और सिर्फ कार्ड ने बीच में मुझे बोल दिया कि भैया पैसा बचाओ। जी अगर पैसा बचा के चलोगे, वाइज एक्सपेंडिचर करोगे, आई प्रॉमिस यू, एक बहुत बड़ा कार्ड आ गया आपके सपोर्ट के लिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लव एंड लक एंड मनी, विच सिंपली मीन्स अनप्रिडिक्टेबल कर्मास जो आपने किए हैं ना इस पूरे लाइफ के दौरान, जी या पास्ट लाइफ से जो कैरी कर रहे हो, वो आपके लिए एक अच्छा फ्रूट लेके आएंगे। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है जो बहुत ही जल्दी एक इंसान को चेंज करता है। जी सो ठीक है ट्विशा जी, आज तो लक चमकने वाला है आपका। जी धन्यवाद। ये कार्ड्स के साथ हमारा थोड़ा सा बातचीत क्लैरिटी बहुत मिली इससे। चलो, आई एम जी ग्लैड। तो अब मैं थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। श्योर। जी तो आपका अभी फेवरेट कार्ड जो है वो कौन सा है और क्यों? फेवरेट कार्ड शायद आपने सुना भी होगा और मैं बताना भी चाहूंगी, एक तो सबसे पहला ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जी एंड द लवर्स। जी ये दोनों कार्ड्स आपके बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस दिखाते हैं आपकी लाइफ में। एंड पता है, इन दोनों कार्ड्स में अगर आप देखोगे, आपको एक चीज दिख रही है, चक्रा, जी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जी विच मीन्स जो तुम करोगे वो तुम्हारे पास वापस आएगा। जी तो मैं बीइंग अ पॉजिटिव टैरो कार्ड रीडर एंड बीइंग अ कर्मा बिलीवर, जी तो मैंने देखा है और मैंने इस चीज़ को बहुत, मैं मानती हूँ कि गॉड एग्जिस्ट, यूनिवर्स एग्जिस्ट, हम्म जैसा आप यूनिवर्स में फेंकोगे वैसा वापस आएगा। जी तो इन कार्ड्स के चलते मुझे ये पता चलता है मैं कभी भी अकेली नहीं हूँ। जी यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर फॉर मी टू पुश मी। जी सो दिस इज द रीजन, ये दोनों जो कार्ड्स हैं, ये दोनों मेजर अरकानास है नो डाउट। तो मेजर अरकानास में ना 22 कार्ड्स होते हैं, तो ठीक है। ये उन दोनों का सबसे मेरा बेस्ट कार्ड है। और अगर मैं बात करूँ माइनर अरकानास की, जो 56 कार्ड्स होते हैं, जी जी उनमें सबसे बेस्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। उसमें ये होता है कि हैप्पी फैमिली, ओके लव लाइफ में तो सबको इंटरेस्ट होता ही है। जी हैप्पी फैमिली, along with that पैसा अच्छा, जी along with that fulfillment nearby you and inside जी you। तो जैसा कि हम जानते हैं कुछ लोग कहते हैं कि 6 महीने बाद रेगुलरली टैरो रीडिंग करानी चाहिए, तो आपका इसमें क्या मानना है? मैं बहुत ही ऑनेस्टली आज एक बात बताने जा रही हूँ। जो लोग कहते हैं ना 6 महीने 1 साल बाद टैरो कार्ड, देखो टैरो कार्ड प्रिडिक्शन जो होती है वो ना इवेंट बेस्ड होती है। मतलब जो करंट इवेंट चल रहे हैं, जो फ्यूचर इवेंट्स हो सकते हैं, तो टैरो कार्ड रीडिंग ना आपके कंसेप्ट पे डिपेंड करता है आपको किस चीज़ के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपने बोला मेरी जॉब कब लगेगी, मैंने जी बता दिया 11 दिन में जी लग गई जॉब। जी अब आपने कहा यार मैं नई जॉब में कब जाऊंगी, मैंने ये भी बता दिया यार 8 महीने बाद, हो गया, ठीक है। तो ऐसे में तो ठीक है, पर आपने कहा मेरे ना लगातार 11 से 15 दिन हो गए कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं बॉयफ्रेंड के साथ, जी लव लाइफ खराब चल रही है, पता नहीं क्यों ऑन एंड ऑफ लड़ाइयाँ चल रही हैं। जी अब आप मुझे बताओ ऋषा जी कि इसमें क्या आप रोज उसकी एनर्जी चेक नहीं लेना चाहोगे कि कहीं कल को वो कहीं और तो नहीं जा रहा? जी तो आपको पता तो जी पता जी तो होना जी चाहिए। जी तो बिल्कुल यही फायदा होता है कि मतलब
डिपेंड करता है कि अगर आप इमोशंस के बारे में चेक ले रहे हैं तो जितना आप फ्रीक्वेंट ले सकें उतना लेना चाहिए। जी। ऐसा भी होता है दिन में 2 बार भी लो, क्यों? क्योंकि हर आधे घंटे में हमारी एनर्जी चेंज होती है कार्ड्स। क्या बात है। तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी इससे Sure. रिलेटेड कि एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड्स रीडिंग में क्या डिफरेंस होता है? अब देखो, एस्ट्रोलॉजी क्या है? पापा बेसिकली, मतलब अच्छा। फादर फिगर। जी। एस्ट्रोलॉजी की ही ब्रांचेस हैं टैरो, न्यूमरोलॉजी, जी। वास्तु। तो जी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, इट टॉक्स अबाउट नंबर्स। जी। नंबर्स आपकी नेचर प्रिडिक्ट कर देंगे, आपका एज अ ह्यूमन बीइंग प्रिडिक्ट कर देंगे क्या जी। है आप दोस्तों के साथ कैसे रहोगे, आप लवर के साथ कैसे रहोगे, आप मम्मी पापा के साथ कैसे रहोगे, आप भाई बहन के साथ कैसे रहोगे। जी। अब टैरो क्या? टैरो देता है पूरा एक वास्ट व्यू। लुकअप जी। 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 कि भाई मेरे इमोशंस कैसे हैं, वो ये भी बता देता है। जी। अब न्यूमरोलॉजी से ये थोड़ी कहोगे आज 5 नंबर चुनो कि भैया आज मेरे इमोशंस ऐसे हैं, जी। ठीक है? तो जो चीज़ें चेंजेबल हैं वो टैरो से पता की जा सकती हैं, ठीक है? तो एस्ट्रोलॉजी तो मैम बहुत ही वास्ट लेवल है, आपको तो पता ही है। जुपिटर आज इस दशा में बैठा है, हम्म। तो भाई कितने लोगों के लिए अच्छा भी होगा, कितने लोगों के लिए बुरा भी होगा। आपका अगर जुपिटर दूसरे हाउस में बैठा है जी। तो कैसा होगा? तो वो तो फिर वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जी। जो कि एक इंसान एक दिन में भी प्रिडिक्ट करके अपने आप को समझ सकता है, पर रोज के इवेंट्स आप एस्ट्रोलॉजी जो होती है, वैदिक स्टडीज जो होती है, उससे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये फर्क होता है। जी। टैरो बहुत ही इंस्टेंट होता है। तो इसी के साथ मैं आज का पॉडकास्ट यहीं एंड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच पारुल मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। मैं त्विषा स्वाभिमान से अगले एपिसोड में आपको फिर मिलूंगी। धन्यवाद।